अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फैमिली विजिट वीज़ा में फैमिली को बुलाने के लिए अभी कितना खर्चा होगा, इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत लोग का मुझे मैसेज आता है कि शानवर भाई फैमिली वीज़ा में बुलाना है, कितना टोटल खर्चा होगा हमें बता दीजिए, और पूरा प्रोसेस भी आपसे कराना है तो हमें बता दीजिए। तो ये वीडियो से आप लोग को ना हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि रूल भी बहुत सारा बदल गया है। पहले जो एम्बेसी से हम स्मूथली काम कराते थे, डॉक्यूमेंट का ज़्यादा झंझट नहीं होता था, वो अब ऐसा नहीं रहा। जैसे एग्ज़ाम्पल पे बता दे रहा हूँ, बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले फैमिली को बुलाए थे। आपका पासपोर्ट पे वाइफ़ का नाम नहीं होगा, लेकिन आपके वाइफ़ के पासपोर्ट पे आपका नाम है। तो बिना मैरिज सर्टिफ़िकेट, बिना निकाहनामा का आपका वीज़ा लग गया था। लगना भी चाहिए, दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन इस साल वीएफएस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग। दोनों के पासपोर्ट पे, हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट पे नाम होना चाहिए, प्लस नाम का स्पेलिंग भी उल्टा पल्टा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग का स्पेलिंग इधर उधर है, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चाहिए। अगर नहीं है तो निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी है आपका प्रूफ शादी का, उसको आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करा लीजिए या एपोस्टाइल करा लीजिए, प्लस अरबिक ट्रांसलेशन, ये करा लीजिए तो वो लोग वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको यही करना है, पासपोर्ट देख लीजिए आपका और आपका वाइफ का। अगर नाम बराबर है तो फिर आप वीज़ा प्रोसेसिंग ईजिली कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अटेस्टेशन का काम कराइए। इसका सर्विस हमारे पास है, आप मुझे, मेरे टीम को दे देना। एपोस्टाइल 2 से 3 दिन में हो जाता है और सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन 4 से 5 दिन लगता है। आप हमें कुरियर कर देना। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब आपको वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करना है। सबसे पहला काम, मोफा का वेबसाइट में आपको जाके इकामा नंबर डालना है, रिक्वेस्ट भेजना है, रिक्वेस्ट आएगा, एक्सेप्ट कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। मोफा में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जिसको जिसको आप बुलाओगे वो लोग का पासपोर्ट डिटेल भर देना। पासपोर्ट डिटेल भरिएगा। पासपोर्ट डिटेल भरने के बाद आप कंपनी में अगर काम करते हैं या मुसस्सा में, तो अपने एचआर को दे दीजिए चेम्बर के लिए, वो लोग चेम्बर करेंगे। उसमें चेम्बर का कॉस्ट होता है 35 रियाल। 35 रियाल में चेम्बर हो जाएगा। अगर आप हाउस ड्राइवर हैं या डोमेस्टिक वर्कर हैं, कफिल के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको चेम्बर का कोई पैसा नहीं लगता, वो 35 रियाल आपका बच जाएगा। तो ये स्टार्टिंग हुआ 35 रियाल आपका खर्चा। और डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेशन आप करोगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार मान के चलो, यानी 250-300 रियाल खर्चा जोड़ते जाओ आप लोग। 200-250 खर्चा उधर हुआ, 35 रियाल इधर हुआ, यानी 300 रियाल में आपका सब कुछ हो गया समझो आप। कुछ लोगों के साथ में दिक्कत हो सकता है कि आपका कंपनी चेम्बर नहीं कर रहा। अगर किसी का कंपनी चेम्बर नहीं कर रहा है तो बाहर से चेम्बर होता है, बाहर से चेम्बर करिएगा, ज़्यादा रेट लगेगा। इसलिए कोशिश करिए अपना कंपनी को ही कन्विंस करने का, उनसे ही करा लोगे तो 35 रियाल में काम बन जाएगा। ये इनविटेशन आप अप्लाई करोगे, इनविटेशन में वीज़ा डॉक्यूमेंट आएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा चेम्बर, वीज़ा डॉक्यूमेंट आएगा, तब क्या करना है, नेक्स्ट वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना है। वीएफएस ताशीर इंडिया का कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप हमारे साइड में हैं, मैं जमशेदपुर से हूँ, तो हमारा दिल्ली के अंडर आता है, और दिल्ली के अंडर 4 वीएफएस सेंटर अभी है। दिल्ली खुद, लखनऊ, पटना, कोलकाता, बाकी शहरों में भी वीएफएस का प्लान चल रहा, उधर भी होगा। तो अगर ये वीएफएस आपके करीब है तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लेना, ये चारों दिल्ली के अंडर आता है। अगर आप साउथ साइड से हो तो आप मुंबई मिशन के अंडर आते हो। मुंबई में कौन कौन है, मुंबई खुद है, मुंबई में वीएफएस है, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, साउथ का कालीकट, चेन्नई, बेंगलुरु, वो सब है, वो सब उधर कहा जाता है। तो आप देख लेना आप किधर से, उस हिसाब से अप्लाई करना। वीएफएस अपॉइंटमेंट में कोई खर्चा है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट लेने के टाइम कोई खर्चा नहीं है। मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग चाहें तो देख देख के अपॉइंटमेंट ले सकते हो। लेकिन वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना अभी बड़ा मुश्किल कर दिया है। वो लोग टाइम देता है 20 मिनट का, और आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है।
5 डॉक्यूमेंट वो लोग मैंडेटरी कर दिए, अपलोड पहले ही करना है। जैसे एग्जाम्पल पे आप अपने वाइफ को, बेटा को और बेटी को बुला रहे हो, तो वीएफएस वाला बोलेगा भाई अपॉइंटमेंट में पहले उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, उनका फोटो, पासपोर्ट साइज, वाइट बैकग्राउंड क्लियर वाला वो फोटो अपलोड करिए। आप एक रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करिए। उसके बाद जिनको बुला रहे हो उसका पासपोर्ट का फ्रंट बैक वो, और जो इनविटेशन है वो, ये 5 चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। और अभी इस समय तो वीएफएस अपॉइंटमेंट का इतना एरर आ रहा है, इतना एरर आ रहा है, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। तो अगर आप खुद कर पाओगे तो फ्री है, अगर खुद नहीं कर पाओगे, कहीं से कराओगे, तो 500-1000 रुपये आपका चार्ज जाएगा। ये और एक्स्ट्रा खर्चा में जोड़ लीजिए, इतना ही खर्चा हुआ। उसके बाद जब फैमिली आपका ताशीर का वीएफएस में जाएगी, वीएफएस में भी खर्चा है। वहाँ पे क्या चीज़ का खर्चा? जो वीज़ा लगेगा वो वीज़ा फीस का खर्चा, उसके साथ में इंश्योरेंस का पैसा, ये आपको सब वीएफएस में जमा करना है। एक मोटा मोटी कितना खर्चा आता है बता दे रहा हूँ। वीएफएस 2 तरीके का सर्विस देता है, एक नॉर्मल, एक लाउंज। नॉर्मल में अभी 14,000 से लेके 18,000 ये रेंज पकड़ के चलो। नॉर्मल अगर सबमिशन हुआ आपका तो एक आदमी के ऊपर, चाहे बच्चा हो बड़ा हो कोई भी, 14 से 18,000 रुपए तक लग सकता है। अगर आप लाउंज लेते हो, लाउंज का सर्विस, तो लाउंज में 20,000 से लेके 22,000 तक, ये मान के चलो एक आदमी के ऊपर। 2 तरह का सर्विस है और दोनों में आप नॉर्मल ही लेना, दोनों में उतना कोई डिफरेंस है नहीं। लाउंज में खाली थोड़ा भीड़ कम रहता है, कौन जाएगा 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए, इसलिए नॉर्मल में ज़्यादा रश रहता है। तो इतना टोटल अभी तक खर्चा हो गया फैमिली वीज़ा के लिए। इसके बाद क्या खर्चा है? इसके बाद और कोई खर्चा नहीं। आपका जो टिकट होगा आने जाने का, वो टिकट का खर्चा। टिकट आप बोलोगे कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से हो। अगर बिहार से हो, पटना होके जाओगे तो डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट महंगा। अगर आप मुंबई से हो, दिल्ली से हो, डायरेक्ट फ़्लाइट, तो उधर से आपको कम में मिल सकता है ना। सऊदी में अगर आप रियाद, दमाम इधर हो तो फ़्लाइट कॉस्ट कम पड़ सकता है। अगर आप नजरान, जीजान उधर हो तो ज़्यादा भी पड़ सकता है। जद्दा में हो तो ज़्यादा पड़ेगा, मदीना में हो तो ज़्यादा पड़ेगा। तो टिकट कॉस्ट एक मोटा मोटी आप देख लेना, गूगल में भी देख सकते हो। हालाँकि ये सब का सर्विस हमारे पास है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, आप चाहते हो कि सब मैं कर दूँ, तो आप मैसेज करिए। आप बोलिए कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, शुरू से लेके लास्ट तक आप कर दो, मैं सब कुछ आपका कर दूँगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कंप्लीट सर्विस हमने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, लोगों का दुआ मिलता है। अगर आप में से किसी ने सर्विस लिया है तो कमेंट करके बताइएगा। फैमिली वीज़ा में रिटर्न टिकट मैंडेटरी होता है आना। अगर रिटर्न टिकट किसी का नहीं रहेगा तो आप डम्मी टिकट ले लेना। डम्मी वो वाला जो एयरपोर्ट में ऑनलाइन रहे पीएनआर के साथ, क्योंकि इमिग्रेशन में और एयरलाइंस वाला आपका चेक कर सकता है, तो चेक करे तो वो दिखे ऑनलाइन। तो ये सर्विस भी हम देते हैं, उसका भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 1000 रुपये तक में आ जाता है, उससे भी कम रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कौन सा एयरलाइंस का आपका फ़्लाइट है, वो देख के मैं देता हूँ, क्योंकि कुछ एयरलाइंस अलग अलग डिमांड रखते हैं। इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को, तो फैमिलीज़ को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो किसी को भी भाई अगर सर्विस चाहिए तो आप मुझे, मेरे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि कितना खर्चा होता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ इस चैनल पे मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।